अपर्णा, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है कि स्कूल ऑफ गॉड किसके लिए है? तो स्कूल ऑफ गॉड, इट्स अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एवरी इंडिविजुअल सोल। जो इस दुनिया में जन्म लेता है वो स्कूल ऑफ गॉड का हिस्सा है। जैसे कि स्कूल सुनते से ही हमको समझ में आता है कि हम यहाँ पे कुछ सीखने आए हैं। इसमें भी वही होता है कि यहाँ पे सोल कुछ सीखने आती है, जो वो पहली लाइफ से उसने सीखा हुआ है। हर एक सोल पता नहीं कितनी जर्नी कैरी कर रही है, तो जो पिछली लाइफ में उसने सीखा है उसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करती है इस लाइफ में। तो इस लाइफ में उसको थोड़ा सा ब्रश अप करके और अपने गोल की तरफ आगे बढ़ जाती है। स्कूल ऑफ गॉड इज अ प्लेस फॉर एवरीवन। अच्छा, तो इसमें एडमिशन कैसे मिलेगी और इसके स्टूडेंट्स कौन होंगे? इसमें एडमिशन लेना बड़ा आसान है, क्योंकि जिस दिन आपका बर्थ होता है उस दिन इस स्कूल में एडमिशन मिल जाता है। यहाँ पे वी ऑल आर फोर्स्ड टू लर्न। अब फर्क Yeah. सिर्फ इतना है, कुछ लोगों को समय दराज पता चल जाता है कि उनको लाइफ से सीखना है, क्योंकि हम हर एक बच्चा पहले दिन से ही सीखने लगता है। चाहे वो माँ बाप हो, चाहे स्कूल हो, चाहे सोसाइटी हो, सीखता तो वो है। मगर सेल्फ रियलाइजेशन नाम की भी एक चीज होती है जो आप खुद से सीखते हो। वो समझ, वो सीख हमारे जीवन भर साथ रहती है। तो स्कूल ऑफ गॉड के एडमिशन के बाद आपको ये समझ आती है कि कैसे आप खुद से अपने आप को आगे लेके जा सकते हो। तो हम सीखेंगे क्या इसमें? चलो, हमने एडमिशन तो ले लिया, हम सीखेंगे क्या? ओके, तो पहली बात तो एडमिशन आपने अपनी मर्जी से नहीं लिया। आपका एडमिशन तो यहाँ पे हो गया और आप इसका हिस्सा हमेशा रहोगे। अब इसमें क्या सीखेंगे, इसके ना बहुत फायदे हैं। देखो, हम लोग आज जो भी कर रहे हैं, आप लोग भी कुछ ना कुछ लाइफ में कर रहे होगे। हर एक इंडिविजुअल जो भी काम करता है, चाहे वो पढ़ रहा है, चाहे वो ऑफिस जा रहा है, चाहे वो हाउस मेकर है, चाहे कुछ भी है, वो क्यों करता है? आप बताओ क्यों करता है? मे बी। Out of responsibility कभी हाँ, और अपने सेटिस्फैक्शन और अपनी ड्यूटी होती है। यस। ड्यूटी हमें होती है। पता है, हम होम मेकर है तो हमारी यही ड्यूटीज आउटलाइंड है। क्या ड्यूटीज हैं, मगर हर आदमी जो भी करता है वो कहीं ना कहीं उसके पीछे एक खुशी नहीं ढूंढना चाहता। चाहे वो कुछ भी कर रहा है, हर चीज में खुशी ढूंढना चाहता है। मगर अब आप फिर सोच के बताओ कि आप या इस दुनिया का हर एक शख्स क्या 100% खुश है, जो उसको यहाँ लगता हो कि मैं कंप्लीटली खुश हूँ? नहीं। नहीं। स्कूल ऑफ गॉड में वो मिलता है, क्योंकि स्कूल ऑफ गॉड में आपको अपनी खुशी समझ में आ जाती है कि वो अंदर से आती है, किसी और से नहीं आती, किसी चीज से नहीं आती। एक एग्जाम्पल के तौर पे दूंगी कि आपने जैसे अपने को कोई गोल दिया, कोई मकसद दिया कि अगर मैंने इतना अचीव कर लिया तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी और मेरे लिए इट्स लाइक अ अल्टीमेट थिंग विच आई वांट टू इन माय लाइफ। मगर जब आपको वो मिल जाता है ना, तब एक्चुअल में उतनी खुशी नहीं होती जितनी आप उसको ड्रीम कर रहे थे। बिल्कुल। क्योंकि जब आप उस जगह पहुंच जाते हो तो आपका खुशी का गोल भी आगे खिसक जाता है और आप हम्म। आगे के गोल के बारे में सोचने लगते हो, नाउ व्हाट नेक्स्ट। तो आपको कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं होता। तो स्कूल ऑफ गॉड में जो टीचर गॉड हैं, दिखाई नहीं देते, वो प्रैक्टिकल्स कराते हैं आपसे सामने, आपकी लाइफ में सफरिंग्स, आपकी लाइफ में रिवॉर्ड्स, आपकी लाइफ में चैलेंजेस आपको देके और धीरे 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 प्रैक्टिकल करवा करवा के वो आपको ट्रेन करते हैं कि कैसे आप खुद के साथ खुश रह सकते हो। और जब आप खुद के साथ खुश रहना सीख जाते हो, फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है और फिर सच में लाइफ में यू विल एक्सपीरियंस सेटिस्फेक्शन एंड कंटेंटमेंट एंड रियल जॉय, एंड दैट कम्स विद मेडिटेशन। क्योंकि सिर्फ आंखें खोल के किताबें पढ़ के और ये डिस्कशन सुन के कुछ हासिल नहीं होगा। जब हम धीरे धीरे ध्यान में बैठना सीखते हैं, तब जाकर हमको सेल्फ रियलाइजेशन की अनुभूति होती है, क्योंकि हमारा कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होने लगता है, हमारा नजरिया बदलने लगता है जीवन को देखने का। और हम सीखने लगते हैं कि हर एक पल में, हर एक चीज में तो खुशी छुपी हुई है, और हम सच में खुश हम्म। रहना सीख जाते हैं। यानी सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है। तो स्कूल ऑफ गॉड में हम अगर अपना
100% ध्यान लगाए तो हमें शायद सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ अवेयरनेस आएगा। हाँ, स्कूल ऑफ गॉड में तृप्ति एक समय आता है, ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि एडमिशन तो सबको मिल गया, बट कुछ बच्चे फ्रंट सीट्स पे बैठते हैं, कुछ बच्चे मिडिल पे बैठते हैं, और कुछ बैक बेंचर्स होते हैं। तो जो बैक बेंचर्स होते हैं ना, उनको कई बार लेट रियलाइजेशंस होते हैं, और जो फ्रंट पे बैठे होते हैं ना, उनको फोर्सफुली, क्योंकि वो तो टीचर की नजर में बार बार आ रहा है, अगर वो बच्चा बातें करेगा जो आगे बैठा है, तो टीचर उसको बार बार बोलेगी कि नहीं मत करो, बट पीछे वाला छुप जाता है। तो भगवान देख तो सबको रहे हैं, बट कभी किसी का समय जल्दी आ जाता है, किसी का बाद में आता है। उसके पीछे भी कारण है हमारी पहले की जर्नी का, कि पहले कितना सीखा है। तृप्ति, आपको याद हो हमने एक बार डिस्कस किया था कि बहुत सारे बच्चे, अब मतलब बहुत सारे तो नहीं, कुछ ऐसे बच्चों के आपने सुना होगा जिनको अपने वेदांत के बारे में पता है, उनको अपना भगवत गीता कंठस्थ है, तो कई उपनिषद कंठस्थ है। ऐसा कैसे संभव है एक छोटे बच्चे को याद कराना? ये सब तभी पॉसिबल है जब वो पहले की लाइफ में इस चीज को याद करके आया हो, समझ के आया हो। अब इस लाइफ में वो उस इंटरेस्ट को लेकर फिर से आया है, और अब वो जो उसने सीखा है उसको थोड़ा सा ब्रश करेगा, और अब इस लाइफ में वो उसको इम्प्लीमेंट कर पाएगा। तो हर एक सोल का एक गोल है, हर एक सोल का एक पर्पस है, और इस स्कूल ऑफ गॉड में रहकर आपको अपनी लाइफ के रियल पर्पस, गोल्स समझ में आने लगते हैं, और रास्ता समझ में आने लगता है कि उस पे कैसे चला जाए। तो फिर आपको हमेशा एक सेटिस्फेक्शन और जॉय एक्सपीरियंस होता है। तो फिर अब हम लोग बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं पन्ना कि अगर हम स्कूल ऑफ गॉड में जैसी एक सोल एडमिट होती है, तो धीरे धीरे जब अपनी सेल्फ अवेयरनेस पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करती है, तो उसको फिर ऑटोमेटिकली उसका गोल पर्पस सब मिलने लगता है, मतलब हमें जो हमारे बेनिफिट्स हैं हम धीरे धीरे वो चीज उसमें ढूंढ सकते हैं स्कूल ऑफ सब गॉड से, कुछ आप एक्सपीरियंस करने लगोगे। धीरे धीरे। बिल्कुल। चलिए, तो फिर आज का डिस्कशन हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। ओम। ओके। ओम।